डिसिलेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जापानीज बुक इकिगाई के बारे में। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस पृथ्वी पे हम लोग जो आए हैं, हम लोग का कोई ना कोई मकसद है। उसी मकसद को जो है ना इकिगाई बोला जाता है। अगर आपको जिस दिन वो मकसद मिल गया, जीने की वजह मिल गई कि हाँ इसके लिए ही हमको यानी कि जीवन में जो भी करना है इसी वजह से करना है, जिसको करने में आपको आनंद आता हो और जिसे हम घंटों कर सकते हो, वही आपका इकिगाई है। वो कुछ भी हो सकता है, वाद्य यंत्र बजा सकता है, कोई अच्छा चित्रकारी कर सकता है, कोई खाना बढ़िया बना सकता है। वो हो सकता है उसको करने में घंटों उसको पता ही ना चले कि हम कितने देर से उसको कर रहे हैं, वही इकिगाई है। कोई साइंटिस्ट अगर किसी चीज की खोज करता है तो उसमें उसको खाने पीने का सुध नहीं रहता है, हो सकता है वही उसकी इकिगाई हो। कुछ भी हो सकता है। आप घर का कोई कार्य करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है, वो भी आपका इकिगाई हो सकता है। यानी कि जीने की वजह, जिसके लिए एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि आप इस पृथ्वी पर क्यों जी रहे हैं। सब इंसान को उसी चीज को खोजना होता है, उसे पता नहीं होता है। बहुत से आदमी पढ़ाई करते हैं, अलग अलग तरह का पढ़ाई करते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। लास्ट में वो तो काम तो करता है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन उसको वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो जिसके कारण जो है ना कि वो यानी कि घंटों वो काम नहीं कर सकता है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए वो काम करता है। और जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी वो जो सोचते रहता है कि शायद हम वो कर लेते, कभी वो कर लेते। इसीलिए हर व्यक्ति को जीने की वजह एक होनी चाहिए, एक मकसद होना चाहिए लाइफ का कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। प्रायः सब व्यक्ति बोलते हैं जो तुमको अच्छा लगे वो करो। कोई व्यक्ति बोलता है क्या कि जिसमें तुम बेस्ट हो वो काम करो। कोई बोलता है जिसमें तुमको ज्यादा पैसा मिले वो तुम काम करो। कोई बोलता है कि कोई जिसमें आपको जो है ना कि जो आप कार्य करते हैं दुनिया को उसकी जरूरत हो वो आप कार्य कीजिए। लेकिन सही मायने में चारों अलग अलग है। सब कोई आपको बताएगा कि भाई कभी ये करो वो करो, जो अच्छा लगे वो कर लो, जिसमें तुमको ज्यादा पैसा मिले वो काम सीख लो। सब कुछ अलग अलग आदमी बताता है। लेकिन जीने का मकसद तभी बनेगा जब ये चारों चीज कि जो जिससे आपको प्रेम हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप बेस्ट हो या मेहनत करके उसमें बेस्ट हासिल कर सकते हैं और उससे आपको धन भी प्राप्त होता हो और दुनिया को उसकी जरूरत भी हो। इसी चीज को हर इंसान को खोजना होगा, हर बच्चों को खोजना होगा, हर माता पिता को खोजना होगा कि हमारा जो जीने का उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। एक मकसद हर के जीवन में होना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर हुए। मान लो सचिन तेंदुलकर का ही उदाहरण लेते हैं। सचिन तेंदुलकर के जीवन में ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा वो था या पढ़े लिखे थे। उनका एक जीवन का मकसद था क्रिकेट खेलना। वो बेस्ट से बेस्ट उसमें मेहनत किए। मेहनत करने के बाद जो है ना कि बेस्ट क्रिकेट वो खेल पा रहे थे, जिसके कारण उसको पैसा भी मिल रहा था और वो घंटों खेल सकते थे। अगर 24 घंटे में 20 घंटे भी उसको खेलने के लिए दिया जाए तो उसमें ये नहीं आलस्य उसको नहीं होगा। जिस चीज में आपको आलस्य नहीं हो रहा है और आप वो करना चाहते हैं, आपका वही इकिगाई है। हो सकता है कि घर में खाना बनाना आपका शौक हो, आप घंटों उसको बना सकते हैं। लेकिन ये होता है कि घर में अगर कोई खाना आप बनाते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए जब तक ये चारों चीज का कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आप जो है ना कि सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जीवन में हर बच्चे को ये समझना होगा, ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सिर्फ उसको ये देखना है कि हमारा जीवन में हमको क्या पसंद है। पहला तो ये बात समझना है कि क्या जिससे आपको प्रेम हो, ये पसंद है, उसमें बेहतर हासिल कीजिए। किसी को हो सकता है कंप्यूटर पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो, तो आप उसमें बेहतर बनिए। अगर आप बेहतर होइएगा तभी आपको उसके बदले में कोई पैसा पे करेगा, और अगर वो पैसा पे करेगा तो वो आपका व्यवसाय बन जाएगा। वो आपका व्यवसाय बनेगा तो यानी कि आपको वो पहला तो वो आपको पसंद है, आप उसमें महारत हासिल कर चुके हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। और क्या है कि उसके यानी कि दुनिया को उस चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं कोई ऐसा चीज बना रहे हैं जिसमें दुनिया को जरूरत नहीं है, पैसा तुमको मिल रहा है, अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सही नहीं है। जिसमें दुनिया को जरूरत हो वो कार्य आपको सीखना है। वही आपका पैशन भी होगा, वही आपका वोकेशन भी होगा, वही आपका मिशन भी होगा। अगर ये चारों चीज आपको समझ में आ जाता है
कि आपको पहले तो उससे प्रेम होना चाहिए। जो भी कार्य आप करते हैं उससे आपको प्रेम होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए कि ये करने में हमको आनंद आता है। और दूसरा ये आपको जो है ना कि ये पसंद होना चाहिए और इसमें बेस्ट होना चाहिए। आप जब तक इसमें बेस्ट नहीं बनेंगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको वो चीज पसंद है और उसमें आप बेहतर हैं तो यही आपका पैशन बन जाता है, ये आपका पैशन बन जाता है। आप एक जुनून बन जाता है कि आप जो है ना कि इसको करना चाहते हैं। अब अगर कोई चीज है, जैसे आपको घूमना ही पसंद है, अब घूमने के साथ आप कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वीडियो बनाते हैं, अगर उसके बदले में आपको कुछ अगर पैसा आपको मिल जाता है, अगर कोई चीज में आप बेस्ट है, अब उसमें जो है आपको कुछ धन भी उपार्जन हो रहा है, उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है, तो समझिए कि ये जो आपका जो है ना कि रोजगार व्यवसाय बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रोजगार में तब्दील हो गया। अब उसके बाद जो है ना कि दुनिया को इसकी जरूरत भी है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता है तो दुनिया को उसकी आवश्यकता है कि बेहतर प्लेयर की, तो वो खेल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हर आदमी महारत हासिल करे, यानी कि ग्रेजुएशन कर लेगा, ये कर लेगा तभी ये कार्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। तो यही हमको समझना है कि जो आपके अंदर है आप उसको किसी माध्यम से बाहर निकालते हैं, आपको पसंद है, आप उसमें बेहतर बनते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। और समाज को, वर्ल्ड को जो है ना, वर्ल्ड को उसकी जरूरत है, वर्ल्ड को उसकी जरूरत होनी चाहिए, समाज को उसकी जरूरत होनी चाहिए। तो यही आपका जो है ना मिशन बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा? आपका मिशन, यानी कि मिशन बन जाएगा आपका। यही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाएगा कि हाँ यही हमको करना है। आपको ये ढूंढना होगा, हर बच्चों को ये ढूंढना होगा। इस पुस्तक से, इकिगाई एक पुस्तक है जिसके माध्यम से जो है ना कि जापान में जो है ना कि बहुत से लोगों ने अपना यानी कि लंबी वो जिंदगी जिए और आनंद से जिंदगी जिए। जापान में एक शहर है ओकिनावा, यानी कि एक आइलैंड है जहां पे औसत आयु इंसान का 100 वर्ष है। सोच लीजिए क्यों है? क्योंकि वो तनाव मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। उसे ये पता है कि हमें कितना धन चाहिए, हम कार्य क्यों बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में भी आदमी वहां कार्य कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि 40 साल में हम रिटायर हो गए तब कुछ नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा कार्य जो समाज को उसकी आवश्यकता हो उसको आपको करते रहना है। तो जीवन का जीने का वजह आपको ये पता होना चाहिए। जब तक उसको आप नहीं ढूंढिएगा तब तक आप जो है ना सफल नहीं हो सकते हैं। एक अधूरापन महसूस होगा जीवन में। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन जाते हैं किसी कारणवश, और आपको वो पसंद उतना नहीं था, लेकिन फिर भी घर से बोला गया कि भाई हम ये करना है, बन जाते हैं। लेकिन आपका मन किसी और चीज में लगता है जिसके कारण वो आप बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। इंजीनियर बनते हैं तो बेहतर इंजीनियर नहीं बन सकते। इसीलिए हर बच्चों को ये समझना होगा जो उसे पसंद हो और जिसको करने में उसको मजा आए, उसको सीखना है, उसको डेवलप करना है और उससे ये देखना है कि इससे क्या हमको पैसा में कम या ज्यादा मिल सकता है, पैसा मिल रहा है और दुनिया को उस चीज की आवश्यकता है, ये जरूर होना चाहिए। तभी आपको जो ना आपको जीने की वजह मिल सकती है, एक मकसद मिल सकता है कि हमको लाइफ में जो ना कि दिक्कत नहीं महसूस होगा कि हम काश वो कर लेते। कभी कभी जब आदमी की मृत्यु होने लगती है तो वो सोचने लगता है काश हम ये कर लेते, कभी वो कर लेते, कभी वो कर लेते। इसीलिए शुरू में ही आपको एक गोल निर्धारित करना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसके बाद एक उद्देश्य बनाना होगा। वही आपका मकसद होगा, वही मिशन होगा। इसी को आपको समझना है। इकिगाई पुस्तक को सभी बच्चों को पढ़ना है ताकि शुरू में ही उसको पता रहे कि हमको करना क्या है। कभी ये नहीं कि कभी आर्ट्स ले लिए, कभी कॉमर्स ले लिए, कभी फिजिक्स ले लिए, कभी कुछ ले लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, गोल, कि हम वहां पर कैसे पहुंचेंगे, ये आपको पहले स्पष्ट करना होगा। गोल दो तरह के होते हैं। आपको पता है कि गोल जो है 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप को किसी का गोल हो सकता है कि हम 10 में पास करना चाहते हैं, ये नॉर्मल गोल होता है ये। और एक परमानेंट गोल वो होता है कि जो लक्ष्य तक पहुंचता हो उसको परमानेंट गोल बोला जाता है। वही आपको लिखना है अपनी कॉपी में कि हमको जीवन में क्या करना है। लास्ट निर्णय अपना जीने की वजह को समझते हुए
कि जो पृथ्वी पे हम आए हैं, किस वजह से आए हैं, कोई मकसद है, वो मकसद को आपको खोजना है और उसको लिखना है। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से लक्ष्य आपको छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, तभी आप अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं कि गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस के आधार पे जो है ना कि हम एक नियम को फॉलो करके हम जो है ना कि अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सारा कुछ आपको, सारा कंटेंट हमारे वीडियोस में आपको मिलेगा, कृपया करके उसको जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा जो आज का जो एजुकेशन प्रणाली है उसके माध्यम से हम सही समय पे वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो है ना कि आपको ये समझना होगा कि आपको करना क्या और वहां तक कैसे पहुंचेंगे, और टाइम लिखना होगा आपको कि कब तक हमको वहां पहुंचना है। आप देखेंगे सरकारी नौकरी में एक लिमिटेशन होता है, इतना साल के बाद भाई आपका डेट खत्म हो गया। उसी प्रकार आपको पहले पता करके अपना इकिगाई कि जीने की वजह और उसको लिखना होगा, कब तक उसको आप हासिल कर सकते हैं। अगर कोई टाइम पीरियड रहता है तो आप उसके लिए जल्दी कार्य करते हैं। जैसे हम लोग का जब परीक्षा नजदीक आता है तो ज्यादा मेहनत करना चालू कर देते हैं। अगर ये पता नहीं है कि कब परीक्षा होगा तो आदमी आराम से यानी कि पढ़ाई कर रहा होता है। इसीलिए एक गोल, निश्चित गोल सबके पास होना चाहिए, तभी वो जो है ना कि जीवन में सक्सेस और टेंशन फ्री हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है तनाव मुक्त जिंदगी जीने का, जब तक आपका गोल निर्धारित नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपको जाना कहाँ है, आपको जीवन में करना क्या है, तब तक आज कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।